नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स के रूप में दें ताकि अगले वीडियो पर उस पर सुधार किया जा सके। आज की परिचर्चा हम करने जा रहे हैं दिखावट। जो हमारे आजकल संस्कृति में दिखावट की भावना बहुत आ गई है और ख़ास करके मध्यम वर्गीय लोग आजकल बहुत ज़्यादा दिखावटी काम करने लगे हैं। अभी अपने किसी आयोजन में या किसी और काम में जो दिखावटी काम उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रहा है या कहा जाए तो निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। अब मैं दिखावट के कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। शादियाँ तो हमारे यहाँ सब दिन से होती रही हैं, धूमधाम से होती रही हैं, लेकिन अब शादियों में कुछ नए चीज़ जो कि फिल्मों के प्रभाव से हो, टीवी सीरियल के प्रभाव से या इंटरनेट पर लोड होने वाले विभिन्न तरह के वीडियोज़ के कारण हो, बदलाव आने लगे। अब एक नया चलन चला है प्री वेडिंग फोटोग्राफी या प्री वेडिंग शूट। ये बहुत ही खर्चीला कार्य है, लेकिन आजकल हमारे मध्यम वर्गीय लोग कर्ज लेकर भी यह कर रहे हैं। प्री वेडिंग शूट अधिकतर फोटोग्राफी करने वाले उसमें लाख रुपए लेते हैं, फिर एक किसी अच्छे हिल स्टेशन या पर्यटन स्थल पर जाना, वहाँ ठहरना दुल्हा दुल्हन का और विभिन्न तरह के कपड़े पहनकर फोटोग्राफी कराना एक खर्चीला कार्यक्रम, जो एक नया चलन चला है टीवी सीरियलों और फिल्मों की देखा देखी। और इस कारण से खर्चे शादियों के बढ़ रहे हैं। अब तो ये चलन चला है कि अब हम शादियों में कपड़े जो ब्रांडेड ही लेते हैं। जो शादी का लहंगा आम दुकानों में 5 से 10 हज़ार में काफ़ी अच्छा मिल जाता है, वही चीज़ ब्रांडेड दुकानों में 50-60 हज़ार का होता है। लेकिन लोग ब्रांड के पीछे भागता हुआ हमारा मध्यम वर्ग वो ब्रांडेड कपड़ा ही खरीदेगा। उसी तरह दूल्हे के कपड़े भी खरीदे जाते हैं, जिन कपड़ों की उपयोगिता शादी के रात के बाद अगले दिन नहीं होती है। लेकिन हम टीवी में देखते हैं कि महंगी सी फोटोग्राफी करने, महंगी सी लहंगा पहने हुए दुल्हन आती है, एक वेडिंग सूट पहने हुए दूल्हा आता है। हम उसी तरह से नकल करते हैं, उसी तरह से अपनी शादियाँ करना चाहते हैं। इन शादियों में अब भव्य पंडाल बनने लगे हैं, उसमें बहुत विभिन्न तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। उसमें कई व्यंजन तो ऐसे होते हैं जिसे 90% लोग चखते भी नहीं हैं, लेकिन वो बनते हैं। वो कैटरर कहता है ये भी बना दो, वो उसके तो बिल बनते हैं। ये पूरी तरह से व्यवसाय हो गया है शादी। अब एक कॉरपोरेट दुनिया को तो चाहिए कि उसकी सेवा और सामानें बिकें। आजकल हम लोग शादियों में हमारे यहाँ जो रिश्तेदार आते हैं वो भी बहुत सारे उपहार लेके आते हैं, और हम भी उनको जाने के समय बहुत सारे उपहार देते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप शादियाँ नहीं कीजिए, धूमधाम से कीजिए, रस्मों रिवाज से कीजिए, लेकिन उसमें अनावश्यक खर्चे जो आ रहे हैं उसे रोकिए, क्योंकि अनावश्यक खर्चों के कारण आज का मध्यम वर्गीय व्यक्ति आर्थिक दबाव में आ रहा है। वो या तो कर्ज ले रहा है या फिर अपनी संपत्ति बेच रहा है या अपनी जमा पूंजी को उसमें खर्च कर रहा है। और जो भविष्य के, अगर हम इतनी महंगी शादियों में कुछ कटौती करें और वो रकम दुल्हा दुल्हन के लिए अगर भविष्य की उनकी ज़रूरतों के लिए कहीं निवेश कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारी राय है, आप भी अपनी राय बताएंगे। हमने तो सुना है, अपने परिचितों में देखा कि केवल एक शादी इसलिए टूट गई कि दुल्हन से मिलने जब दूल्हे की बहन गई तो उसने एक अच्छे रेस्टोरेंट में उनके लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की, जिसमें डोसे खाए गए, 3,000 के बिल आए। तो दूल्हे की बहन ने जब इसके लिए उनसे कहा कि आप क्यों इतने महंगे होटल में बुलाए, हम तो कहीं कम महंगे जगह पर भी खा लेते।
ये बात जानने के बाद लड़की वालों ने शादी तोड़ दी कि ये कोई बात हुई, हमने थोड़ा खर्च कर रहे हैं इसमें क्या। अरे भाई, उन्होंने तो एक समझदारी का आपको सुझाव दिया था, लेकिन आपने उसे नहीं माना। खैर, ये अपनी अपनी सोच है, इस पे मैंने, लेकिन ये जो महंगी दिखावट के कारण ही हम महंगी शादियाँ कर रहे हैं। दूसरा, अभी मैं उदाहरण देता हूँ, 4 चक्के की गाड़ी। बहुत से ऐसे मध्यम वर्गीय लोग मिलेंगे जो 4 चक्के की गाड़ी केवल इसलिए खरीद लेते हैं कि उन्हें उनके पड़ोसी ने भी खरीद लिया, उनके सारे जानने वालों ने खरीद लिया, तब वो क्या करें। वो भी जबकि उन्हें महीने में 200 किलोमीटर भी वो गाड़ी नहीं चलती है, रखी रहती है, लेकिन वो EMI दे रहे हैं उसका। ये भी केवल दिखावट के लिए। घर का फर्नीचर बदल लेंगे क्योंकि पड़ोसी ने बदल लिया, नया फर्नीचर भी EMI पर मिल जाता है, EMI पर ख़रीद कर ले आएंगे। आजकल तो हर चीज़ EMI पर मिल जाती है। आजकल हम देख रहे हैं कि किचन के अप्लायंसेस मध्यम वर्गीय लोग बहुत से ऐसे अप्लायंसेस ले आ रहे हैं, जैसे डिश वॉशर हुआ, माइक्रोवेव हुआ, जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ले आएंगे क्योंकि पड़ोसी के यहाँ है, उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ है। ये सब दिखावट के लिए ही तो हो रहा है। और ये दिखावट की जो समस्या है, ये पहले तो बड़े शहरों में थी, उसके बाद फिर कस्बाई शहरों, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगी है। ये गांव का एक किसान या मज़दूर भी अपने बच्चों की शादियों में कर्ज लेकर, अपनी संपत्ति बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहता। इसको हमारा जो समाज कहा जाए या हमारा जो बाज़ारवादी उपभोक्तावादी वर्ग है, वो इसको बढ़ावा दे रहा है। बहुत सी दुकानें, कपड़ों की अधिकतर ब्रांडेड दुकानें, सूटकेस की ब्रांडेड सूटकेसों की दुकानें, और उपहार की बहुत सी दुकानें केवल शादियों के सीज़न में ही अपना 80% व्यवसाय करती हैं। ये तो किसी कंपनी का डाटा है, बाज़ार में पूछ लीजिए। लगन के टाइम में बहुत ज़्यादा उनका बिक्री होता है, उसके बाद वो कहते हैं नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि हम दिखावे के लिए, हम भी किसी के यहाँ जाते हैं तो उपहार में सूटकेस कपड़े देते हैं, हमें भी वहाँ से मिलता है, जो कि रखा रह जाता है। अधिकतर उपहार में दिए गए 80% सामान जो हैं वो केवल घर में की शोभा के लिए रखे रह जाते हैं। अगर हमें देना ही है तो हम नगद दें, जिसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हम दिखावट में तो कहेंगे जो हमने ये लाया वो लाया। ये दिखावट की संस्कृति जो है सो मध्यम वर्ग को गरीब बना रही है। मध्यम वर्गीय लोग कर्ज से दब रहे हैं। जो हमारे यहाँ विदेशों की संस्कृति थी कर्ज लेने वाली, वो संस्कृति हमारे यहाँ आ रही है। हर आदमी कर्ज से दब रहा है। क्यों? उसने शादी की, वो फंक्शन किया, वो सामान खरीद। आज तो मोबाइल तक EMI पर मिल रहे हैं। महंगे मोबाइल जिन्हें ज़रूरत भी नहीं, वो भी 50,000 लाख रुपए की मोबाइल EMI पर ले लेते हैं। अच्छा, दे देंगे EMI, केवल दिखावट के लिए। और ये सब तो हुआ। अब तो यहाँ तक हो रहा है कि बच्चों की पढ़ाई में दिखावट होने लगी है। आजकल लोग बच्चे की पढ़ाई में आप खर्च कीजिए, हम इसका समर्थन करेंगे कि पढ़ाई सर, लेकिन पढ़ाई में आप ये देखिए कि सही खर्च हो। हमारे किसी रिश्तेदार ने वो बहुत महंगे स्कूल में अपने बच्चे का नामांकन करा दिया, तो हम भी केवल देखा देखी उसके पीछे, ये नहीं जानते उस महंगे स्कूल हमारे बच्चे की ज़रूरत के अनुसार है कि नहीं। ये देखने के लिए कोई नहीं तैयार है। तो कोटा में जा रहे हैं, महंगा महंगा करोड़ रुपए की पैकेज की कोचिंग करवा रहे हैं। क्लास 6 से ही कोचिंग हो रहा है। क्यों? तो IIT कर जाएगा। भाई, कोचिंग से अगर IIT करना होता तो सब पैसे वालों के बच्चे IIT करते, गांव के गरीब के बच्चे नहीं करते। IIT या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ये हम नहीं समझा पाते हैं। केवल पैसे, कहीं से भी पैसा अरेंज करके बच्चे को वहाँ भेज दो, वहाँ भेज, लेकिन उसका क्या परिणाम हो रहा है ये नहीं देख रहे हैं। बच्चे की रुचि नहीं देखते, केवल दिखावट दिखावट दिखावट। हमें दिखाना है, हमें समाज में ये दिखाना। आप तो दहेज जो पहले केवल उच्च वर्ग की समस्या थी, आज एक निम्न वर्ग का मजदूर भी दहेज लेता है, क्योंकि यह उसके लिए सम्मान की बात हो गई। यह भी दिखावट है। दिखावट के कारण इस स्थिति में आ रहे हैं। और हमारी राय यह है कि मध्यम वर्ग को
दिखावट नहीं, यथार्थ पर आना चाहिए। दिखावट के कारण वो गरीब हो रहा है और गरीब से गरीब होता जा रहा है। वो आज आप अपनी संपत्ति बेचकर दिखावट कर रहे हैं, तो फिर अपने बच्चों के लिए क्या रख रहे हैं? जरूरी नहीं है आपकी अर्निंग के बराबर बच्चों की अर्निंग हो जाए। तो संपत्ति बेच के आप 50 लाख 60 लाख शादियों में खर्च कर रहे हैं, लेकिन 60 महीने शादी नहीं चल रही है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। हम तो ये देखें कि हम शादियां कैसे चलें। इसलिए हमारा यह सोच है कि हमें दिखावट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दिखावट कम से कम करें और सब चीज़ व्यवहारिक रूप से कीजिए जो आपके हैसियत में हो। आप कोई आर्थिक परेशानी नहीं लीजिए। यह हमारी सोच है। आपकी भी सोच और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, जिससे कि अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा कर सकें। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो वो भी बताएं, सही नहीं है वो भी चर्चा करें, ताकि हम आगे के वीडियो में इस पर चर्चा कर सकें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।